गुरुजी, मेरा आज आपसे सवाल ये था कि जैसे हमारी जो लास्ट विज़िट हुई थी, हम पिछली बार बगलामुखी गए थे। वहाँ हमने एक अनुष्ठान भी किया था, मिर्ची हवन। तो मेरा आपसे ये सवाल था कि बगलामुखी देवी के बारे में आप पूरी तरह से मुझे भी जानकारी दें और मिर्ची हवन जो हमने किया था, उसकी भी थोड़ी जानकारी दें, ताकि मुझे तो जो जानकारी मिलेगी, मिलेगी, बाकी जो हमारे व्यूअर्स हैं, उन्हें भी इसका लाभ होगा, इंतज़ार इसके बारे में उन्हें जानकारी मिलेगी कि बगलामुखी देवी क्या है? 10 महाविद्याओं में आती हैं, ऐसा मैंने सुना है, तो 10 महाविद्याओं में वो कौन-सी देवी हैं, किस नंबर पे आती हैं? मिर्ची हवन से हमें क्या फ़ायदे होते हैं? मिर्ची हवन हमें क्यों करना चाहिए? किस लिए करना चाहिए? जैसे वहाँ से आने के बाद मैंने कुछ रील्स भी देखी थी, जिसमें ये मुझे ये जानकारी मिली थोड़ी बहुत कि शत्रु के नाश के लिए या हमारी किसी से हमारा कोई केस चल रहा हो या हम किसी परेशानी में हैं, उसके लिए हमें इस तरह के अनुष्ठान करने चाहिए। तो बस उसी के बारे में मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी, तो मेरे लिए तो फ़ायदेमंद हो, साथ में हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो हमें देखते हैं, आपको देखते हैं, आपसे उन्हें कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। बगलामुखी साधना में लाल मिर्च के प्रयोग और उससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा या फ्रीक्वेंसी का विषय तंत्र शास्त्र और ऊर्जा विज्ञान का एक मिला जुला रूप है। इसे हम दो तरह से समझ सकते हैं। मां बगलामुखी को स्तंभन की देवी माना जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार विशेष अनुष्ठानों में लाल मिर्च का उपयोग नकारात्मक ऊर्जा को काटने या शत्रुओं के कुप्रभाव को रोकने के लिए किया जाता है। लाल मिर्च तीखी और अग्नि तत्व से भरपूर होती है। जब इसे मंत्रोच्चार के साथ हवन या विशेष प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है, तो माना जाता है कि यह एक अत्यंत शक्तिशाली और उग्र ऊर्जा पैदा करती है। तंत्र में फ्रीक्वेंसी केवल वस्तु से नहीं, बल्कि साधक के संकल्प और मंत्र की ध्वनि से पैदा होती है। मिर्च यहां एक कंडक्टर या माध्यम की तरह काम करती है, जो उस ऊर्जा को और अधिक तीव्र कर देती है। अगर हम इसे फ्रीक्वेंसी के चश्मे से देखें, तो हर पदार्थ का अपना एक विशिष्ट कंपन होता है। लाल मिर्च में मौजूद कैप्साइसिन और इसके जलने से निकलने वाले धुएं की एक बहुत ही तीव्र भौतिक फ्रीक्वेंसी होती है। यह वातावरण में मौजूद भारीपन या स्थिर ऊर्जा को विखंडित करने की क्षमता रखती है। जब मां बगलामुखी के विशिष्ट बीज मंत्रों का जप होता है, तो वह ध्वनि तरंगे अग्नि के ताप के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार करती हैं। मान्यताओं के अनुसार यह फील्ड उस व्यक्ति या स्थान की सुरक्षा करता है जिसके लिए यह किया जा रहा है। यह प्रक्रिया साधक के भीतर एक अत्यंत दृढ़ आत्मविश्वास और सुरक्षा का भाव पैदा करती है, जो मानसिक रूप से उसे किसी भी बाधा से लड़ने के लिए तैयार करता है। जैसे पुराने समय में मिर्च का उपयोग नजर उतारने के लिए किया जाता था, उसके पीछे का विज्ञान यही था कि उसकी तीव्र गंध और ऊर्जा नकारात्मक तरंगों को बेअसर कर देती है। बगलामुखी साधना और लाल मिर्च का प्रयोग अत्यंत उग्र माना जाता है। इसे बिना किसी योग्य मार्गदर्शन या पूर्ण जानकारी के करना शारीरिक और मानसिक रूप से भारी पड़ सकता है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तीक्ष्ण होती है, जो आपके आसपास के वातावरण को प्रभावित कर सकती है। साथियों, यदि आपको हमारी बात अच्छी लगती है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे फॉरवर्ड करिए और कमेंट्स जरूर डालिए। कमेंट से हमें और प्रेरणा मिलती है इस तरह की नई जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।